वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेनर स्टोरी बाय द विश ड्रैगन। इस कहानी के शुरुआत में हम एक इंसान को स्वर्ग के दरवाजे के पास देखते हैं क्योंकि वो अंदर जाना चाहता है, लेकिन गॉड उसे एक जादुई विश ड्रैगन में बदल के एक टीपॉड में कैद कर देते हैं। यहाँ से सीन कटता है और दूसरे सीन में हमें बच्चों के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर दो बच्चों को अच्छे से ना पढ़ने की वजह से सजा के तौर पर क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें से लड़का का नाम रहता है लिन और लड़की का नाम रहता है लीना। और एक दूसरे से बातें करते करते ये दोस्त बन जाते हैं। फिर स्कूल छुट्टी होती है और सब बच्चों के मॉम डैड उन्हें आके ले जाते हैं, और लिन की मॉम उसे यहाँ लेने के लिए नहीं आती क्योंकि उसके डैड नहीं रहते हैं और पूरी घर की जिम्मेदारी उसकी मॉम के ऊपर रहती है। और लीना के डैड उसे लेने के लिए नहीं आते क्योंकि वो अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं। फिर ये दोनों मस्ती करते हुए अपने चौल यानी अपने घर की ओर निकल जाते हैं, और ये दोनों आसपास में रहा करते थे। और इस दिन के बाद से इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और ये लोग साथ में पढ़ा करते थे, साथ में खेला करते थे और बहुत सारी मस्ती भी संग में किया करते थे, और एक दूसरे से प्रॉमिस करते कि हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद लीना का डैड उसे लेकर शहर शिफ्ट हो जाते हैं, उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, और इन दोनों की दोस्ती भी यहाँ खत्म हो जाती है। और वैसे ही वक्त बीतता है और लीना बड़ा हो जाता है और वो एक फास्ट फूड शॉप में डिलीवरी बॉय का जॉब करता है। और डिलीवरी देने के दौरान लीन को उसका स्कूल फ्रेंड मिलता है, और लीन उससे कहता है वो स्कूल से उसका होमवर्क लाते। दरअसल लीन कई महीनों से स्कूल नहीं गया है और वो अपनी मॉम को बिना बताए ये जॉब कर रहा है क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि जल्दी लीना का बर्थडे आने वाला है और वो इतने सालों बाद उसके बर्थडे में उससे मिलने के लिए अपने लिए एक सूट किनना चाहता है, इसीलिए वो स्कूल न जाकर इस काम को कर रहा है। फिर वो अपने लास्ट डिलीवरी देने के दौरान एक टूटे फूटे से खंडर वाले घर में पहुंचता है, जहां पर उसे एक ओल्ड मैन मिलते हैं और वो उसे उसके फूड के पैसे के बदले एक टी पॉट देते हैं, और लीन इसे लेने से मना कर देता है। और ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम देवताओं के गिफ्ट को ठुकरा रहे हो, और ना चाहते हुए भी वो उनसे टी पॉट को ले लेता है क्योंकि लीन को भी जल्दी घर जाना है, क्योंकि इस वक्त उसकी मॉम अपने काम से लौट कर घर आ जाती है, इसीलिए उसे स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पे घर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मॉम उसके बारे में जान जाएगी कि वो कई दिन उसे स्कूल नहीं गया है। और लीन जब अपने चौल में पहुंचता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उससे बहुत ही प्यार करते हैं, जो इन लोगों के साथ उसी चौल में रहते हैं एक फैमिली की तरह। और तभी उसका स्कूल का फ्रेंड उसका होमवर्क लेके आता है और बोलता है अगर तुमने अब स्कूल नहीं आया तो मैम तुझे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देगी। और ये सारी बात लीन की मॉम सुनकर उसे बहुत ही डांटती है और मारती है और बोलती है तुम्हारी ऐसे ही हरकत रही और पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारी एक बेहतर फ्यूचर कैसे होगी। और ये बातें सुनकर लीन उदास हो जाता है और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और दूसरी ओर हम तीन गुंडे को देखते हैं जो लोग उसी खंडर में जहाँ पर लीन ने लास्ट डिलीवरी की थी एक टी पॉट को तलाश कर रहे हैं। फिर हमें एक बार और लीन को दिखाया जाता है जो रात को 12 बजने से पहले, जहाँ पर वो एक अच्छे से सूट पहनकर और एक अपने संग बैग लेकर अपने घर से कुछ ही दूर एक टेरिस्ट पे जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा प्रोडक्ट का एड का LED टीवी लगा हुआ रहता है। दरअसल लीना का बहुत बड़ा सा फोटो का इसमें एड आता है क्योंकि लीना बड़ी होकर बहुत बड़ी कॉस्मेटिक मॉडल बन चुकी है और बड़े बड़े मॉडल के प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करती है। दरअसल उस दिन के बाद से लीन उसे कभी भी नहीं मिला, इसीलिए वो इस फोटो के सामने आकर उससे बातें किया करता है, और इसीलिए लीन इस जगह पर उसके फोटो के सामने उसे हैप्पी बर्थडे विश करने आया था। और इस जगह पर उसके सूट कम दामी होने की वजह से बाय मिस्टेक उसका पूरा सूट फट जाता है और वो उदास होकर उस तस्वीर से कहता है आई विश मैं अपने बचपन के किए गए फ्रेंडशिप वादे को पूरा कर पाऊँ। और विश वर्ड सुनते ही उस टी पॉट में हलचल होने लगती है और उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का ड्रैगन निकलता है जिसका नाम रहता है लॉन्ग, और वह इंसानों के किसी भी 3 विश को पूरा कर सकता है। और ये सब देख कर लीन को तो पहले विश्वास नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग उसे जादू से बहुत कुछ बना के दिखाता है और लीन उसके बारे में उसे पूछता है, जिसके जवाब में वो बोलता है वो गॉड का बनाया हुआ विश ड्रैगन है और उसे इस दुनिया में 10 मालिकों की विश को पूरा करना पड़ेगा, तभी उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, और मुझे सिर्फ इस टी पॉट का मालिक ही देख सकता है, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी 3 विश मांगो और तुम्हारे विश को पूरा करते ही मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और मैं जन्नत चला जाऊंगा। और तभी उस LED टीवी के लाइट के लीन के ऊपर पड़ने की वजह से पास के दीवार में एक बहुत बड़ी शैडो बनती है, और कुछ ही दूर में 2 गुंडे और उसके 3 मालिक जो उस टी पॉट को खोज रहे थे उन्हें वो शैडो दिखता है दूर से, और वो लीन के पास आते हैं और जबरदस्ती उससे टी पॉट लेने की कोशिश करते हैं, और लीन उनसे बच के भागने लगता है और वो लोग उसे एक जगह में पकड़ने वाले रहते हैं। तभी लीन कहता है आई विश काश मैं फाइट करने के लिए जानता, और तभी 2 गुंडे उसके पास जबरदस्ती उस टी पॉट को लेने के लिए आते हैं
और लिन यहाँ पे अचानक कुंफू मास्टर जैसा उन दोनों से लड़ने लगता है। यानी कि उसने आई विश बोल के जिस विश को मांगा था, ड्रैगन ने उसके एक विश को पूरा कर दिया और वो उन दोनों गुंडों को तो हरा देता है, लेकिन उसके मालिक को नहीं हरा पाता है क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कुंफू फाइट जानता था। और लिन वहाँ पे किसी भी तरह उनका ध्यान भटका के वहाँ से भाग जाता है। फिर ये तीनों गुंडे एक आदमी के पास जाते हैं और उसने ही इस गुंडे टकला सागर को इस टी पॉट को लाने का काम सौंपा था। और ये आदमी और कोई नहीं, लीना के डैड थे, जिन्हें इस टी पॉट के मैजिक के बारे में पता था, इसीलिए वो इस टी पॉट को हासिल करना चाहते हैं। और वो गुंडे लीना के डैड को बोलते हैं कि वो उस लड़के को ढूंढ लेंगे क्योंकि उसके पास उसका सूट है, इसके थ्रू वो उसे खोज लेंगे। फिर दूसरे दिन हर दिन की तरह लिन की मम काम में चली जाती है और लिन लॉन्ग को उस टी पॉट से निकालता है और कहता है कि वो एक कुंफू मास्टर कैसे बन गया, जिसपे लॉन्ग कहता है कि तुमने तो विश मांगा था विश बोलकर, यानी कि विश बोलकर कुछ भी मांगने से पूरी हो जाती है। फिर लॉन्ग उसे जल्दी से 2 विश मांगने के लिए कहता है, जिसमें वो चाहे तो दुनिया का सारा सोना मांग सकता है और अमीर बन सकता है, या तो अपनी एक पर्सनल आर्मी और दुनिया के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। लेकिन लिन जो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तभी कहता है कि उसकी एक विश है और उसे पूरा करने के लिए उसे उसके साथ एक जगह जाना पड़ेगा। फिर ये दोनों जब बाहर आते हैं तो लॉन्ग बाहर की दुनिया को देख के चौंक जाता है और आसपास के एडवांस गैजेट को भी देखने लगता है, जिसपे लिन बताता है कि ये सब क्या है और इसका क्या काम है। फिर ये दोनों टैक्सी से उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से लॉन्ग ना चाहते हुए भी उसे उड़ाकर उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। और इस जगह पे लिन लॉन्ग को एक बहुत बड़ा सा घर दिखाता है और उस घर के बाहर में खड़ा होकर लीना आने वाले गेस्ट को वेलकम कह रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज उसके घर में एक छोटी सी पार्टी है। और लिन लॉन्ग को कहता है कि उसकी विश है कि वो लड़की उसकी दोस्त बन जाए। इस पे लॉन्ग कहता है कि उसकी 3 रूल्स है, वो किसी को मार नहीं सकता, टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता और किसी को किसी से प्यार नहीं करवा सकता। जिसपे वो लॉन्ग को अपनी बचपन की सारी बातें बताता है और कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस मुझे तुम एक प्रिंस बना दो जैसे मैं उस पार्टी में जा सकूं, क्योंकि उसमें सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। और लॉन्ग अपने जमाने के हिसाब से उसे एक प्रिंस बना देता है, लेकिन लिन कहता है अभी के प्रिंस की तरह एक कार, रोलेक्स घड़ी, वॉच और एक प्राइवेट असिस्टेंट। लेकिन लॉन्ग कहता है कि वो इतनी सारी विश पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसे 24 घंटे के लिए अमीर बना सकता है। फिर उसके बताए मुताबिक विश को पूरा कर देता है और उसके साथ एक प्राइवेट असिस्टेंट बन के गाड़ी में बैठ के निकल पड़ता है उस पार्टी की ओर। लेकिन दूसरी ओर वो गुंडा भी उसके सूट के सहारे उस शॉपकीपर से लिन का एड्रेस जान जाता है और इधर लिन और लॉन्ग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिन लीना से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो एक सेलिब्रिटी मॉडल होने की वजह से बहुत ही बिजी रहती है। और लिन आज उतने सालों के बाद पहली बार लीना को देख पाया है। और तभी यहाँ पे माइक में अनाउंसमेंट होता है कि लीना के डैड उससे मिलने आए हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे है। लेकिन आज भी उसके बर्थडे के दिन उसके डैड उससे मिलने के लिए नहीं आते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं। और लिन लीना के यहाँ पे ऐसे इंसल्ट होते हुए देखकर वहाँ के लोगों को लीना के ऊपर से अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए वहाँ पे एक कुंफू परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन लीना इस जगह से चली जाती है और लिन भी उसका पीछा करते करते उस तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लीना रो रही है क्योंकि आज भी उसका डैड उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए। और इस बात से लिन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसा होते रहता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर वो उसे पहचान नहीं पाती कि वो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड लिन है। और लिन उसे जैसे अपने बारे में बताने रहता है वैसे उसके डैड का असिस्टेंट वहाँ पे चले आते हैं क्योंकि लीना के डैड ने वीडियो कॉल किया था और एक गिफ्ट भेजा था, जिस दौरान वो लिन को भी देख लेते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में लिन डर से उन्हें झूठ बोल देता है कि उसका नाम डैन है और उसका बहुत सारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। और लीना का डैड लिन के अमीरी को देख के उन दोनों को एक साथ कल लंच में जाने के लिए बोलते हैं, जिसपे लिन और लीना दोनों मान जाते हैं। फिर घर लौटते समय लॉन्ग कहता है तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया, जिसपे डीन कहता है कि शायद वो मुझ जैसे गरीब से नहीं बात करती, इसीलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा और डैन बनकर उससे मिलना पड़ा। और लॉन्ग कहता है जिस दिन लीना को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा वो तुम्हारी दोस्ती और तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी गरीब से दोस्ती नहीं करता है, इसीलिए तुम मुझसे विश मांगो और बहुत ही अमीर बन जाओ। लेकिन लिन जो दिल का बहुत ही अच्छा है और स्वार्थी नहीं है, वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और ये दोनों घर चले आते हैं, जहाँ पर लिन की मॉम उसके ऊपर गुस्सा कर दी क्योंकि वो कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रहा है और उन्हें लगता है कि उसके पास जो टी पॉट है उसमें वो शराब रखता है और ड्रिंक करता है, लेकिन उस टी पॉट में तो लॉन्ग रहता है जो उन्हें नहीं पता होता है। और वो लिन को बोलती है और ये बात हम व्यूअर्स के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी लिन के लिए है।
जिसपे उसकी मामू से एक बार फिर समझाती है कि आदमी की हैसियत उसके पैसों से होती है और इस पैसे को कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है। और ये एकदम सही बात है जो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये सब बातें सुनकर लॉन्ग भी समझता है कि लिन दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और बाकी लोगों की तरह लालची और स्वार्थी नहीं है, जो हमेशा अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर गुंडे उसके चौल के बाहर वेट करते कि जैसे वो निकलेगा उसे पकड़ लेंगे। और इधर लीना के डैड की कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी, इसीलिए वो उस टी पॉट को हासिल करना चाहते हैं। फिर अगले दिन लिन एक बार फिर से लग्जूरियस लाइफ जीते हुए लीना के संग लंच करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन गुंडे उसे जाते हुए देख लेते हैं और लिन लॉन्ग के संग रेस्टोरेंट पहुंच जाता है लीना के साथ लंच करने के लिए। और वो इस जगह पे लीना को इम्प्रेस करने के लिए लॉन्ग से हेल्प मांगता है और जब वो उसके बताए गए बातों को फॉलो करता है तो लीना उससे और भी नाराज हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो गुंडे चले आते हैं और ये दोनों उस जगह से भागने लगते हैं, जिसमें लीना कहती है कि ये गुंडे कौन है और लिन झूठ कह देता है कि ये अमीरों को किडनैप करके उनसे पैसा मांगते हैं। फिर लॉन्ग इन्हें बचाने के लिए एक ड्रैगन जैसे पतंग में बदल जाता है और गुंडे भी दूसरे ड्रैगन जैसे खिलौने को लेकर एक पतंग जैसे इनका पीछा करने लगते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे छोटी मोटी सी फाइट होती है और ये दोनों भागते भागते एक टेरिस्ट पे चले जाते हैं, जहाँ पर लॉन्ग अपने जादू की वजह से इन दोनों को पतंग की तरह लेके उड़ जाता है। लेकिन जब गुंडे ऐसा करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। फिर ये दोनों उड़ते उड़ते एक जगह में आके गिरते हैं और यहाँ पर अचानक लीन जो डैन बना हुआ था वो फिर से लीन बन जाता है, क्योंकि 20 के हिसाब से 24 घंटे पूरे हो चुके थे। और इस हालत में लीना उसे पहचान जाती है कि वो उसका बचपन का दोस्त लिन है और लिन भी यहाँ पे उसे सब सच बता देता है। और यहाँ पे लीना कहती है कि वक्त बहुत बदल चुका है। फिर ये दोनों वहाँ से जैसे जाने लगते हैं तो लीना को फिर से वही पुराने रास्ते मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों बचपन में मस्तियाँ किया करते थे। और ये दोनों एक बार फिर से मस्ती करते करते लिन के घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम लड़की देख के तो पहले लिन को बकती है, मगर बाद में लिन कहता है कि ये लीना है मॉम। और फिर लिन की मॉम और लीना बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बाकी चौल के मेंबर भी जो उनके फैमिली मेंबर जैसे है वो सभी भी आके लीना के संग टाइम स्पेंड करते हैं। और लीना को पहली बार फैमिली वाली हैप्पीनेस मिलती है जो उसके डैड उसे कहीं भी नहीं दिया करते हैं। और ये सब देख के लॉन्ग भी समझ जाता है कि इंसानों की जिंदगी में पैसा धन दौलत जरूरी नहीं है, इंसान के एक दूसरे के लाइफ में रहना और खुशियाँ जरूरी है। और यहाँ पे लीना चौल के लोगों से जान पाती है कि लिन सालों से उसके एक पोस्टर से बातें किया करता है। फिर लिन उसे उस जगह पे लेके जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने बचपन वाले प्रॉमिस को भी याद करते हैं। और लीना उससे एक बात भी कहती है कि वक्त गुजर रहा है और हमें अपने आने वाले बेहतर फ्यूचर के लिए ध्यान देना चाहिए, ना कि दोस्ती में। और तभी लीना के डैड का कॉल आता है और लीना उस जगह से चली जाती है और लीना के जाने से वो बहुत उदास हो जाता है और पहली बार अपनी गरीबी के ऊपर उसे खराब लगता है। और तभी वो लॉन्ग को लेकर छत पे जाता है और उससे कहता है कि मुझे इतना अमीर बना दो कि लोग मेरे सामने नजर झुका के खड़े रहे और मुझे कभी भी कोई रिजेक्ट न कर पाए। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते जो अपने डैड को बता रहती है कि हमारे संग बचपन में चौल में लीन रहा करता था वही डैन है। और यहाँ पे उसका डैड भी समझ जाते है कि वो मैजिकल टी पॉट लीन के पास है और वो गुंडों के साथ चले जाते हैं लिन से उस टी पॉट को लेने के लिए। और लीना भी ये देख के समझ जाती है कि वो गुंडे उसके डैड के ही थे। और लॉन्ग उसे इंसानियत समझाने के लिए अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है, जिसमें वो बताता है कि वो बहुत बड़ा राजा था और उसके पास बहुत ही धन संपत्ति थी और उसने अपने बेटा बेटी की शादी भी बहुत ही ऊंचे घराने में कराया। लेकिन लास्ट में जब वो मर रहा था तब उसे कोई भी देखने के लिए नहीं आया, क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, सब उसके दौलत से प्यार किया करते थे। और जब मैं ऊपर गया तो मुझे लगा स्वर्ग में मेरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन देवताओं ने इंसानियत के सही मतलब को समझने के लिए मुझे विश ड्रैगन ने बदल के 10 मालिकों की गुलामी करने के लिए धरती पर भेज दिया। और मैंने तुमसे सीखा कि इंसानियत क्या है, जिसमें कोई लालच कोई स्वार्थ ना हो और सारे लोग उससे प्यार करते हो जैसे तुम्हारे चौल के सब लोग तुमसे प्यार किया करते हैं। इसीलिए अपने लास्ट विश से वही मांगना जिसकी सच में तुम्हें जरूरत हो। और तभी यहाँ पे लिन के डैड और वो गुंडे पहुंच जाते हैं उससे टी पॉट को लेने के लिए और लिन उन गुंडों से फाइट करता है लॉन्ग को बचाने के लिए, जैसे वो गलत हाथों में न चला जाए। और इस बीच वो छत से गिर जाता है लेकिन वो तो बच जाता है और वो गुंडे लीना के डैड को भी चीट करते हैं और उन्हें भी टी पॉट नहीं देते हैं और उन्हें भी छत से गिरा देते हैं। और इसी बीच लीना भी यहाँ पहुंच जाती है और लिन उन गुंडों से टी पॉट को लेने के लिए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन पहुंचने से पहले वो गुंडा ड्रैगन से विश मांग लेता है कि उसके एक हाथ सोने का बन जाए और वो जिस चीज को छुए वो गोल्ड का बन जाए। फिर पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही फाइट होती है और वो गुंडा लिन को मारने के चक्कर में गाड़ी में हाथ दे देता है, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी सोने की बन जाती है और टूट जाती है। फिर ये दोनों टी पॉट को एक साथ पकड़ते हैं और लॉन्ग कहता है किसी एक के पास टी पॉट रहेगा
जाएगा तो वही उसका मालिक है। फिर लॉन्ग के ऊपर चढ़ के ये दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर वो गुंडा लिन को छूकर सोने के बनाने वाला ही रहता है। तभी लॉन्ग सामने में चला आता है और उसका हाथ भी उसके बॉडी में टच हो जाता है, इसीलिए वो भी सोना का बन जाता है। और लॉन्ग पूरी तरह से सोना का बनते ही ये दोनों नीचे पानी में गिरते हैं, जहाँ पर लिन उसकी बॉडी को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता है। और इस लड़ाई में सिर्फ लिन बचता है। फिर हमें स्वर्ग में दिखाया जाता है, जहाँ पर देवता लॉन्ग को स्वर्ग में आने के लिए द्वार खोलते हैं, क्योंकि उसने टोटल 3 विश पूरी कर दी थी। लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देता है और उसे वापस भेजने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी दोस्त लिन की अभी तक उसने लास्ट विश पूरी नहीं की थी। और देवता भी उसे वापस भेज देते हैं। और लिन अपने लास्ट विश में लीना का डैड को ठीक करने की विश मांगता है और विश पूरा होते ही लॉन्ग का टी पॉट भी गायब हो जाता है। फिर अगले दिन लीना के डैड लिन के घर पे आते उसे थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी। और फिर लिन की मम उन्हें अपने हाथ का बना हुआ सूप पीने के लिए देती है, जिससे वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और अब उनकी कंपनी भी डूब चुकी है, इसीलिए ये सब लोग मिलकर रेस्टोरेंट खोलते हैं, जिसमें ये लोग सब मिल के काम करते हैं। और अब लिन और लीना भी एक साथ हमेशा रहते हैं। फिर एक दिन लिन को अपने रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में एक टी पॉट दिखता है, जो सेम लॉन्ग के टी पॉट जैसा रहता है। फिर वो उस टी पॉट को बाहर ला के लॉन्ग को आवाज देता है, उसमें से लॉन्ग निकलता है और लिन उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है और उससे गले मिलता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जिसपे लॉन्ग कहता है, तुम्हारी लास्ट विश पूरी करने के लिए मेरी 10 विश पूरी होने के बावजूद मैंने देवताओं से कहा था मुझे नीचे भेजने के लिए, और एक बार फिर मुझे 10 मालिकों के विश को पूरा करने के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। और लिन ये बात सुनकर लॉन्ग के टी पॉट को एक चलते ठेले के पीछे रख देता है, जैसे ये टी पॉट आगे लोगों को मिले और लॉन्ग अपने 10 मालिकों के विश को पूरा करके स्वर्ग जा सके। और हम आपके लिए इतना मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब की तो उम्मीद रखते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के संग मूवी खत्म हो जाती है। और एक बात, अभी हम यूट्यूब पे नए हैं तो हमें प्लीज सपोर्ट करिए। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।